अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज इस वीडियो में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो अदावत का अमल है। किन्हीं भी दो शख्स के बीच अदावत कराने का अमल है या किन्हीं भी दो शख्स में नफ़रत पैदा करने का अमल है। किसी का अगर नाजायज़ ताल्लुक़ है तो उसको आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या किसी गैर औरत से किसी गैर मर्द का अगर कोई ताल्लुक़ है, मिसाल के तौर पर अगर आपके हस्बैंड का किसी गैर औरत से ताल्लुक़ है तो आप उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। या बाज़ मरतबा और भी नाजायज़ ताल्लुक़ होते हैं, उनको आप इस अमल के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी लड़के या लड़की का अगर कोई नाजायज़ ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को भी आप इस अमल के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये 15 का नक्श है और ये खाकी नक्श है, यानी कि ये खाकी चाल से लिखा हुआ है। आपने जिन शख्स में अदावत करानी है, इस अमल के लिए आपको उन दोनों के नाम पता होने चाहिए। उन दोनों में बेइंतहा नफ़रत पैदा हो जाएगी, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आपने करना ये है, आप जो ये नक्श देख रहे हैं ये आपने खाकी चाल से लिखना है। ऊपर आपने लिखना है 786, उसके बाद 9 खानों का बॉक्स बनाना है। उसके बाद आपने इसे खाकी चाल से भरना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आप इसे खाकी चाल से भरेंगे। और एक बात का आप ख़ास तौर पर ख़याल करें, जब आप ये नक्श लिखेंगे तो आपका मुंह जुनूब की तरफ होना चाहिए, यानी कि आप अपना मुंह जुनूब की तरफ करेंगे और आपने इसको काली स्केच से लिखना है या आप इसको नीली स्केच से लिखेंगे, यानी कि काली स्याही से लिखेंगे या आप नीले कलर से आप इस नक्श को लिखेंगे। जब आप ये नक्श लिख लेंगे तो इसके चारों तरफ आपने या कहार या कहार या कहार या कहार लिखना है। चारों तरफ आप या कहार या कहार या कहार लिख देंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने जिन दोनों में जुदाई करानी है आपने उनके नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ़ला बिन फ़ला, आपने पहले शख्स का नाम और उसकी माँ का नाम लिखना है। उसके बाद आपने नीचे लिखना है अला बुग्ज़। अला बुग्ज़ के बाद आप दूसरे शख्स का नाम, अला बुग्ज़ के बाद आप दूसरे शख्स का नाम लिखेंगे फ़ला बिन फ़ला, और यहाँ आप लिख देंगे अलबुग्ज़। अलबुग्ज़ लिख देंगे, या अलबुग्ज़ की जगह आप इसके नीचे लिख सकते हैं अदावत हो। इस तरह से आप ये नक्श तैयार करेंगे और ये नक्श आप जुनूब की तरफ मुँह कर कर तैयार करेंगे। ये आपने 3 नक्श तैयार करने हैं। जब आप ये 3 नक्श तैयार कर लेंगे आपने इन्हें अपने सामने रखना है। आप अपने सामने रख कर इसके ऊपर या कहार 1100 मरतबा पढ़कर दम कर देंगे। और पढ़ाई शुरू करने से पहले किसी तरह का कोई दरूद शरीफ आपने नहीं पढ़ना, खाली आपने या कहार 1100 मरतबा पढ़कर इसके ऊपर दम करना है। और अगर आपने यहाँ नाम लिख दिए हैं तो आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आपने यहाँ नाम नहीं लिखे, आपको याद नहीं रहा, तो आप पढ़ाई के वक्त उन दोनों का नाम लेकर इसके ऊपर दम कर देंगे। और अगर आपने नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं तो आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने 1100 मरतबा या कहार पढ़ना है और इन तीनों नक्श के ऊपर आपने दम कर देना है। अब आपने किस तरह से इन तीनों नक्श को इस्तेमाल करना है। जो पहला नक्श रहेगा, मिसाल के तौर पर उन तीनों में से कोई सा भी नक्श, आप एक नक्श लें और उसको तावीज़ की तरह मोड़कर आपने कब्रिस्तान में दफन करना है। कब्रिस्तान में किसी पुरानी कब्र में आप उसको दफन कर सकते हैं, या किन्हीं 2 कब्रों के बीच सराने की तरफ आप उसको दफन कर सकते हैं। और इस तरह से ये आप एक नक्श दफन कर देंगे। दूसरा नक्श आपने किसी कांटेदार पेड़ के नीचे दफन करना है। मिसाल के तौर पर आप उसको बेरी के नीचे दफन कर सकते हैं, यानी कि बेरी की जड़ में आप उसको दफन कर सकते हैं। तीसरा नक्श आपने किसी कड़वे पेड़ के नीचे दफन करना है। मिसाल के तौर पर आप उसको नीम की जड़ में दफन कर दें, नीम की जड़ में आप उस नक्श को दफन कर दें। ये जब आप तीनों नक्श इस तरह से दफन कर देंगे तो आप देखेंगे कि 11 दिन के अंदर अंदर उनमें जुदाई हो जाएगी, नफ़रत पैदा हो जाएगी। और एक अहम बात और मैं इस वीडियो में बताता चलूँ, अदावत का जो ये आप नक्श लिखेंगे इसको आप मंगल के दिन या शनिचर के दिन लिखेंगे। शनिचर के दिन आप इसको पहली साथ में लिखेंगे, और अगर आप मंगल के दिन लिखेंगे तो मंगल के दिन आप इसको दोपहर में लिखेंगे। इसके अलावा आप इस नक्श को नहीं लिखेंगे। शनिचर के दिन या मंगल के दिन ही आपने ये नक्श लिखना है, और नक्श लिखने के बाद शनिचर के दिन या मंगल के दिन ही आपने इनको दफन करना है। इसके अलावा आप किसी और दिन ना इनको दफन करेंगे ना इनको लिखेंगे।
ये मुकम्मल तरीका रहेगा। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर उन दोनों में जुदाई हो जाएगी, उन दोनों में नफ़रत पैदा हो जाएगी, उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये जुदाई कराने का, नफ़रत पैदा करने का मुकम्मल तरीका है और ये खाकी चाल से लिखा हुआ है। इस बात का आप ख्याल रखें। जुनूब की तरफ मुँह करके खाकी नक्श लिखे जाते हैं, ठीक है। ये मुकम्मल तरीका है, आप इस नक्श को इस्तेमाल करें, आपको पूरा फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में या और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।